परिवहन घोटाले में सौरभ शर्मा को कोर्ट से जमानत मिलने पर हंगामा। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का जलाया पुतला। शिवपुरी में विश्व स्तरीय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। बच्चों को बतलाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व। सिंगरौली में स्वच्छता के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़। सेफ्टी टैंक के पानी से हनुमान जी को किया अशुद्ध। मंदिर पुजारी सहित स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। गोवर्धनपुरी में विश्व भक्ति शक्ति महायज्ञ की पूर्णाहुति। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। और अमरवाड़ा में धूमधाम से किया माता रानी के जवारे विसर्जित। विसर्जन कुंड में किया कलश विसर्जन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बहुचर्चित परिवहन घोटाले में मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा को कोर्ट से जमानत मिलने के विरोध में सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निर्देश के अनुसार यानी कि उनके निर्देश के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस ने सीतामऊ के महाराणा प्रताप चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जमकर हंगामा किया गया है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीतामऊ ब्लॉक के पास कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू किया है। और जीतू पटवारी के अध्यक्षता में ये विरोध प्रदर्शन जो है ये किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया है। उसके साथ ही ये विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया है। जिसके गाड़ी से 52 किलो सोना मिलना और करोड़ों की संपत्ति जब्त होना और उसके बाद उसको जमानत मिलना, यह निश्चित ही कहीं न कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें मिली भगत है। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि ईमानदारी से जांच हुई तो निश्चित ही इस कांड में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस कांड में शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को जमानत मिली तो किस आधार पर जमानत मिली। लोकायुक्त की रिपोर्ट को रोका गया। लोकायुक्त के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बना गया और समय पे चालान पेश नहीं करने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले के गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में 7 अप्रैल को स्कूल प्रांगण में सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सुबह प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता महत्व बताते हुए जागरूक किया गया। उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य और योगदानों के विषय में भी बताया गया। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ये दिन सिर्फ डॉक्टरों या हेल्थ वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक खास संदेश लेकर आता है। सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी है। हमें शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नगर पालिका निगम सिंगरौली में स्वच्छता के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप स्थानीय लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर सिंगरौली के विधायक रामनिवास शाह, नगर पालिका निगम सिंगरौली के अध्यक्ष देवेश पांडे सहित सैकड़ों लोगों ने कुशाभाऊ ठाकरे प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपरांत सेफ्टी टैंक से मंदिर परिसर की साफ सफाई की। और मामले के बाद मंदिर पुजारी सहित स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। तब जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए पानी टैंकर बुलाकर मंदिर परिसर की पुनः साफ सफाई करवाई है। तो देखिए स्वच्छता के नाम पर खिलवाड़ किया गया है और जिसके बाद यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार आरोप लगाया गया। और बाद में आरोप लगने के बाद उन्होंने यहां पर सेफ्टी टैंक बुलवाकर और इस मंदिर को धुलवाया है। ये तस्वीरें भी आप तक साझा करें जहां पर सेफ्टी टैंक की पानी से हनुमान जी को स्नान करवाया गया था। जिसके बाद ये विरोध जो है यहां के स्थानीय लोग उन्होंने जताया। जिसके बाद अब यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस विरोध के होने के चलते यहां पर सेफ्टी टैंक बुलवाकर इस मंदिर को धुलवाया है।
क्या है कि टॉयलेट वाला जो टैंक होता है उससे यहाँ मंदिर के और मंदिर का अंदर मूर्ति का सफाई किया गया। हमने मना किया इसको मत कीजिए, तो जबरदस्ती बातचीत कर रहे थे। इसके बाद बोलने के बाद बावजूद फिर फायर ब्रिगेड का गाड़ी लेकर के धोया गया है दोबारा। पानी कहीं भी होता है उपयोग, पानी जो जल है, जल से धुलाई होती है, तो जल का धुलाई तो कभी भी उपयोग होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेप्टिक ऐसा नहीं होता है। नगर निगम का टैंकर है और आया हुआ है। आज उसको पार्टी का आज स्थापना दिवस है। हम लोग पार्टी के विभा ठाकरे जी की प्रतिमा उसके समक्ष हम लोग आए हुए हैं। शिवपुरी जिले में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर से शुरू होकर काली माता मंदिर होते हुए नीलगढ़ चौराहा से गुजरी और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए माधव चौक पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहरवासी उत्साहित थे और जैसे ही शोभा यात्रा की झांकियां गुजरी, सड़कों के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने मिलकर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। पूरे मार्ग में श्रद्धा और भक्ति का माहौल छाया हुआ था और आपको बताते चले कि जगह जगह भंडारे और जलपान की व्यवस्था की गई, जिससे यात्रा में शामिल लोगों को भोजन की सुविधा मिल सके। चैत्र नवरात्रि में चल रहे मां भुवनेश्वरी देवी के मेले और शिव शक्ति महायज्ञ के अंतिम दिन दसवीं को हवन पूजन के पश्चात पूर्णाहुति में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मेले में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर भी मां भुवनेश्वरी के दरबार में शामिल हुए और मां का आशीर्वाद लिया। मेला समिति की ओर से विधायक सोनकर को समिति अध्यक्ष देवी सिंह कुशवाहा और भारत सिंह कुशवाहा ने दुपट्टा उड़ाकर विधायक का स्वागत किया। विधायक सोनकर ने 11,000 रुपये सहयोग राशि प्रदान की और साथ ही आयोजन समिति की ओर से नाट्य मंचन के चबूतरे के ऊपर छत की मांग की, जिस पर विधायक ने सहर्ष स्वीकार कर जल्द ही काम करने का आश्वासन दिया है। तो देखिए, विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर जो है इस 10वें दिन मां भुवनेश्वरी की यहां पर पूजा पाठ की गई, हवन किया गया था, जहां पर विधायक डॉक्टर राकेश सोनकर जो है वो यहां पर मौजूद रहे। मेले का भी यहां पर आयोजन हुआ था, मेला लगा था और इसके साथ ही साथ यहां पर जो नाटक करने वाले यहां पर मंच जो कलाकार थे उनके लिए यहां पर जो मंच स्टेडियम था उसके ऊपर छत लगवाने की यहां पर बात की, जिसके बाद विधायक डॉक्टर राकेश सोनकर ने आश्वासन दिया है कि इसका काम जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, यानी कि जल्द से जल्द इस काम की शुरुआत की जाएगी। जगत देव बाबा की पावन नगरी में माता रानी के स्थापित 764 कलश का धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया, जिसमें जगत देव मंदिर से नगर पालिका के बाजू में स्थित विसर्जन कुंड में कलश विसर्जन किया गया, जिसमें शहर में जगह जगह लोगों ने माता रानी के जवारे विसर्जन यात्रा का स्वागत किया। तो वहीं विसर्जन स्थल पर फल वितरण किया गया और जगह जगह पर पेयजल वितरण भी किया गया, जिसमें शहर के सभी भक्त शामिल हुए। नवरात्रि पर्व के दौरान महाअष्टमी पर्व पर निरंजनी अखाड़े द्वारा नगर पूजा और रामनवमी पर भंडारे और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा के चलते रविवार को रामनवमी पर बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान रविन्द्र पुरी जी महाराज ने कन्या पूजन किया। पूजन के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे गरीब मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है और इसके लिए वे वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारी परंपरा है, अष्टमी के अगले दिन जब नवमी होती है, नवमी के दिन निरंजनी अखाड़े में भंडारा किया जाता है और आज हमने कन्या पूजन किया है। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा
डोनेशन जो होता है, आपने देखा होगा हमारे हिंदू में परंपरा है जो डोनेशन बोर्ड जैसे डोनेट किया जाता है। हमने कभी भी, जैसे हमें भी कोई डोनेट करता है उसके लिए भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है बहुत अच्छा हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन सरकार का प्रयास था, संतों का प्रयास था, अगर ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाता बहुत अच्छा था, परंतु कई कारणों के कारण ये समाप्त नहीं हो पाया। इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसके लिए जितने भी हमारे मुसलमान भाई है सबको इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन तो छोटे मोटे मदार, छोटे मोटी जागीरें जितनी भी है सब बड़े बड़े लोगों के पास है। छोटा बेचारा जो मुसलमान है उसे उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए अखिलेश जी की उनकी बड़ी जो है उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। और अखिलेश जी को मैं क्या कहूँ, उनके लिए कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने जब भी हमारा कोई भी हमारे हिंदुओं का पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। वो सोचते मुसलमान इतने काम करेंगे, मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनवमी पर्व को लेकर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बेटमा में संस्था निर्भय के बैनर तले सनातनी विधायक मनोज पटेल की अगुवाई में नगर में भव्य भगवा राम रथ यात्रा निकाली गई। राम रथ यात्रा में विधायक मनोज पटेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। राम रथ यात्रा में भगवान श्री राम का रथ श्रद्धालुओं के द्वारा हाथों से खींचा जा रहा था और साथ ही रथ यात्रा में राम जी की आकर्षक झांकी, नासिक के ढोल, उज्जैन की भस्म, रमैया मंडली, सिपरा आरती, ढोल ताशे, आदिवासी नृत्य मंडली मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। घर में रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारे विधायक मनोज जी पटेल के नेतृत्व में राम रथ यात्रा का आयोजन खूब धूमधाम से बना। और ये हिंदू यात्रा आज हमने पहले सुंदरकांड से शुरुआत करी कि देपालपुर हमने सुंदरकांड 11,000 जोड़े का सुंदरकांड का आयोजन हमने धूमधाम से बनाया। उसके बाद में आज हमारा चौथा वर्ष बेटमा में जो राम रथ यात्रा का है खूब धूमधाम से हमने आज यात्रा निकाली। और हिंदू एक जागने वाला हिंदू आज जाग गया है और हिंदू अब कहीं भी हमारा डरने वाला नहीं है। सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जिस तरह से कानून व्यवस्था का पालन करते हुए जुलूस निकल रहा है, तो मुझे आशा है कि ये जुलूस इसी तरह से यानी आगे बढ़ता रहेगा। नगरवासियों को मेरा संदेश यही है कि पर्व हमारे यानी ऐतिहासिक परंपराओं के अंतर्गत मनाए जाते हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी परंपराओं का पालन करते हुए हम पर्व मनाएं और कानून व्यवस्था की स्थितियों का पालन करें। बेटमा में होता है, पहले यहाँ पे बेटमा के ही लोग रहते थे, पर इस बार गांधीनगर, गौतमपुरा, देपालपुर, हाथोद सभी जगह से लोग पधारे हैं। उन सभी लोगों को पहले तो दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बाकी युवाओं के लिए एक संदेश है। अटल जी ने एक बात बोली थी, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो यह बात सभी युवाओं को समझने की जरूरत है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सभी युवा, अभी तो कुछ युवा धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं हिंदुओं, बाकी जिस दिन ये समझ जाएंगे तो सभी युवा जुड़ जाएंगे। राम रथ यात्रा पर सभी भक्तों को, राम भक्तों को आने के लिए, राम रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह अभूतपूर्व रथ यात्रा जो आज बेटमा में निकाली, बेटमा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, देपालपुर, गौतमपुरा, हाथोद, बांगड़दा, सभी क्षेत्र के लोगों ने आकर के इस यात्रा को सफल बनाया। इससे ये लगता है कि हिंदू जाग रहा है और हिंदू जाग रहा है, मतलब अब कुछ भी कर सकता है, अब कहीं नहीं डरेगा। अब जो सनातन के लिए अच्छा होगा वो करेगा। और सभी ने बहुत जोश के साथ आज धूमधाम के साथ इस रथ यात्रा का आनंद लिया, नाचते गाते। बहुत सारी माता बहनें थी आज, तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, सारी मातृशक्ति को भी, कि उन्होंने भी नाचते गाते इस यात्रा का आनंद लिया और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की। राम रथ यात्रा का चौथा वर्ष है और चौथे वर्ष में राम रथ यात्रा सभी देपालपुर विधानसभा के और सभी ग्रामीण जनों, बेटमा नगर के और सभी आसपास से पधारे हैं। और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी लोगों ने इस रथ यात्रा को सफल बनाया। इसमें मैं सभी पत्रकार बंधु, प्रशासनिक बंधु, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी हिंदू समाज के, बेटमा नगर के और आसपास के सभी समाजजनों का और मातृशक्ति का
संस्था निर्भय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। रामनवमी की शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से हिंदू समाज के सभी वर्गों के सहयोग से निकाली गई, जिसमें गहोई समाज, स्वर्णकार समाज, जैन समाज और सिख समाज आदि संगठनों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में लगभग 25 रथों में तरह तरह की झांकियां दिखाई गई। जगह जगह हिंदू संगठनों ने उनके लिए खाने और पीने के काउंटर लगाकर शोभा यात्रा को और भव्य बनाया गया। शोभा यात्रा गोल बाजार रामलीला मैदान से शुरू होकर कटनी नदी के गाटर घाट स्थित राम मंदिर पर समाप्त हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवर्तन दिवस रामनवमी के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड महितपुर के तत्वावधान में निकली भव्य भगवा वाहन रैली से पूरा नगर भगवामय हो गया और रामनवमी के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद दल के द्वारा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बंधुओं ने भगवा ध्वज को हाथों में लेकर भक्ति भावपूर्ण माहौल में नगर के विभिन्न मार्गों से निकली भगवा वाहन यात्रा। ऐतिहासिक वाहन यात्रा के दृश्यों को देखकर नगर प्रफुल्लित हुआ। सभी ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इस कार्यक्रम को सराहा। आज पूरे भारत में नव दुर्गा का नवोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और भव्य स्वागत रखा गया है हमारा हिंदुत्व समिति की ओर से। बजरंग दल द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिससे पूरी समिति उनके सदस्य के द्वारा आज बस स्टेशन पर विजय स्तंभ चौक पर उनका स्वागत रखा गया है और अभिनंदन है उनका। परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नगर परिषद न्यूटन ने रामनवमी जन्मोत्सव की विशाल रैली का आयोजन न्यूटन नंबर 13 गणित मंदिर से किया है। बार्ग में इस विशाल रैली का मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने फूलों से भव्य स्वागत किया, तो वहीं भक्तजनों को प्रसाद और शरबत और पानी के साथ रैली में शामिल होने वाले भक्तों का फूलों से स्वागत किया। हजरत दही नवाज कमेटी के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पानी और चने का वितरण किया गया और साथ ही साथ में ये जो प्रोग्राम है ये विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। ये हमेशा से एकता और भाईचारे का प्रतीक रहा है। न्यूटन जो है शहर है हमारा, ये हमेशा एकता और भाईचारे का प्रतीक रहा है। ऐसे ही हमारे हिंदू भाई हमारे प्रोग्रामों में और हम हमारे हिंदू भाइयों के प्रोग्रामों में मिलजुल करके एक साथ होकर के हर एक प्रोग्राम को मिलजुल करके करते हैं। राम जन्मोत्सव के दिन हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल कायम हुई है कि हमारे न्यूटन चिखली में हर साल हिंदू मुस्लिम एकता के अंतर्गत ये पर्व मनाया जाता है और सभी हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर आज राम जन्मोत्सव का हर्षोल्लास पूर्वक और स्वागत पूर्वक ये त्योहार को मनाया है। बड़वानी जिले भर में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई और भंडारे हुए भी और भंडारे का आयोजन भी किया गया। तो वहीं शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातन बंधु शामिल हुए। इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बताते चले कि शोभा यात्रा हिंदू संगठनों के आह्वान पर शांतिपूर्ण ढंग से निकाली गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली जिला पंचायत सभागार में समस्त सामाजिक संस्थाओं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, आशा कार्यकर्ताओं, MSW, BSW, नवाकूर संस्थाओं को बैठक में बुलाकर जल संरक्षण को बचाने, स्वच्छता बनाए रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। लगभग सैकड़ों की संख्या में सिंगरौली, देवसर, चितरंगी से आकर लोग जो है वो शामिल हुए। आप जानते हैं कि 30 मार्च से और 3 जून तक लगभग 3 महीने की समय सीमा में मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामूहिक विषय पर एक अभियान चलाया है, जिसको जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में बोलते हैं। और इस जल गंगा संवर्धन अभियान में न केवल हम जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं, जल संवर्धन के बारे में बात करते हैं, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग तक जल के महत्व को रेखांकित करना और उसके मितव्यय यूज और किस तरीके से प्रकृति के संरक्षण में हम अपनी भागीदारी का निर्माण कर सकते हैं, इस अभियान में ये सारी कुछ हमारे विषय वस्तु रहती है। आज सभागार में जब हम लोग उपस्थित हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास जन अभियान परिषद के जिले के प्रमुख, विकास खंडों के प्रमुख और अनेक प्रस्फुटन समिति के लोग शामिल हैं। साथ ही साथ जिले में हमारे जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज
अभियान की जो हमारी टीम है, विकासखंड स्तरीय और जिला स्तरीय, वो लोग भी हैं। साथ ही साथ हमारे पास में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड स्तरीय प्रभारी और साथ ही साथ हमारे विभिन्न विषयों की जो सीआरपी बहनें होती हैं, वो कृषि सखी हैं या पशु सखी हैं या बैंक सखी हैं, तो अलग अलग विषयों पे जो तमाम अपनी दक्षता रखते हैं, ऐसे तमाम लोग उपस्थित थे। और आज हम लोगों ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सभी विषयों पर एक फौरी तौर पर चर्चा करी। आगामी 3 माहों में क्या कुछ कार्यक्रम हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होंगे, सामाजिक सहयोग, विभिन्न वर्गों के संगठनों का और वर्गों का किस तरीके से प्रतिनिधित्व होगा, और तमाम प्रकार की गतिविधियां हो, तालाब हो, नदी हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, नदी पुनर्जीवन हो, नदी यात्राएं हो, एनएसएस के श्रमदान के शिविर हो, इन सारी विषयों की एक मोटी रूपरेखा हम लोगों ने तय की। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिवस खेड़ापति माता मंदिर सहित क्षेत्र के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना प्रारंभ हुआ, जहां माता रानी को जल अर्पण करने के बाद पूजा अर्चन के बाद हवन में आहुति छोड़कर माता रानी को श्रद्धालुओं ने विदाई दी। अष्टमी और नवमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाया, परिवार सहित क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। क्षेत्र के शक्तिधाम देवी दुर्गा मंदिर सहित मां खेड़ापति माता मंदिर और मां काली दरबार में क्षेत्र के नवरात्र को लेकर प्रतिदिन विशाल महाआरती और भजन कार्यक्रम आयोजित होते रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार गीतेश गर्ग और एसडीओपी कुशी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में फरार इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फरारी वारंटियों की तलाश के दौरान ग्राम बराड़ में परेठा फाटे के पास 5 बदमाश रोड किनारे झाड़ियों में छिपकर लूट की योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमरवाड़ा नगर मंडल द्वारा फव्वारा चौक में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर मंडल की ओर से मंत्री राकेश सिंह को भगवान राम की स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह और पूर्व जिला महामंत्री उत्तम सिंह ठाकुर, नगर मंडल अध्यक्ष सचिन गोल्डी नेमा, विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस स्वागत समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे संतोष नेमा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नवीन जैन, शैलेंद्र पटेल, पंकज नामदेव, मुकेश सूर्यवंशी और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो वही कार्यक्रम में सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया है। गुना जिले के हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा और टेकरी धाम समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि आयोजन में कोई असुविधा न हो और इसके साथ यानी कि इसके बाद कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने संपूर्ण मंदिर परिसर और मेला परिसर का भ्रमण किया और इस दौरान सीओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे, एसडीएम गुना शिवानी पांडे सहित टेकरी समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे और प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और आयोजन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो
तो वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 51 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक 4 व्हीलर वाहन भी जब्त किया है। पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संदेहियों को लेकर चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान टिगरिया बादशाह रोड स्थित मेट्रो ढाबे के पास से संदिग्ध बेलिनो कार दिखी, जिसमें बैठे संदिग्ध पुलिस वाहन को देखकर घबराकर कार वापस पलटने का प्रयास करने लगे, जहां पुलिस द्वारा आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया और पूछताछ करने पर अपना नाम जफर पठान और इरफान होना बताया है। आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा संदिग्धों की तलाशी लेने पर अवैध मादक पदार्थ 51.34 ग्राम एमडी ड्रग्स होना पाया गया है और साथ ही साथ अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। जो भी आगे की कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जाएगी। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए